आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे OFSS स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों महज 2 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन देकर एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17 से 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिलती है दोस्तों, जो हर कोई स्टॉक में नहीं होती है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये हर स्टॉक में सेम चीज़ बताता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मैं 7000 स्टॉक एक साथ चेक करके इसमें पीछे ये कुछ ही स्टॉक ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ मिलती है। तो दोस्तों पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड करेक्शन आ रहा था, डाउन साइड फॉल आ रहा था रेंज के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गया। और इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हो मिला। जनरली दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज हीट होता है, उसके बाद डायरेक्ट हायर हाइज कम स्टॉक में मिलते हैं। लोअर लोज कंटिन्यू हीट होने के बाद स्टॉक साइडवेज चला जाता है, वापस हायर हाइज जल्दी नहीं देता है। लेकिन मैं वही स्टॉक लाता हूँ जो लोअर लोज हीट होने के बाद सीधा हायर हाइज रजिस्टर करता है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम लग गई है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना हीट हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हिडन डाइवर्शन हमें मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, अगर आप उसको कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर आपको हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों, अगर आप देखो यहाँ से, तो वो अपसाइड में टिल्ट हो रहे हैं, और वही दोस्तों MACD के RSI के लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड में टिल्ट हो रहे हैं, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर मिलता है। और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी बहुत ही हाई और ज़बरदस्त होती है, 70 से 80% की इसकी एक्यूरेसी होती है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला, और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये तकरीबन 17 से 18% की है, जो ये रेंज से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 17 से 18% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 13,500 का आता है दोस्तों, 13,500 रुपीज़, जो तकरीबन दोस्तों 15 से 18% वो निकल कर आता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो और आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर बेस्ट यहाँ पर अगर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसकी लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, यानी ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके नियरेस्ट ही दोस्तों एक लोअर स्विंग है, वो भी आप क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वो वेल एंड गुड है, जिसको हम रेड में कर देते। और वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो यहाँ पर फेवरेबल है। आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों हमें इतना बड़ा मिलता है, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यहाँ पर ही ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनके इस टारगेट से पहले कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर आया तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो
और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही स्टॉक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।